नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। लास्ट क्लास में हमने लीवर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, लीवर के कुछ बिंदु थे जो हमने कल डिस्कस किए थे। स्टडी ऑफ लीवर, हेपेटोलॉजी बोला जाता है, सबसे बड़ा अंग है, आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, और विषाक्त पदार्थों का नाश करता है, ऐसे कुछ बातें थी थोड़ी। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए थे। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वीडियो लंबा ना हो इस वजह से। तो आज जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जितने भी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, कल की क्लास में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। जब आगे की क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा कि ग्रंथियां क्या होती हैं। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्रावन करती हुए ग्रंथियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अश्रु ग्रंथि, ठीक है, जैसे उत्सर्जन तंत्र करते हैं तो श्वेत ग्रंथि। ठीक है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, अलग आंतरिक ग्रंथियां होती हैं, बाह्य ग्रंथियां होती हैं। तो ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी। इसका और प्रमुख बिंदु क्या क्या है, ये है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, लीवर। कल मैंने किडनी, लीवर, इनके बारे में आपको डिफरेंस भी बताया था। इसके बाद कल मैंने बताया था कि सभी जो अपन कोई विषाक्त पदार्थ खा लेते हैं तो उसका जो डाइजेशन है वो लीवर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीट प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो रासायनिक क्रियाओं के कारण इसे मनुष्य की रसायनशाला भी बोला जाता है, केमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य की जो रसायनशाला है किसे बोलते हैं, तो यह है मनुष्य के शरीर की रसायनशाला कहलाती है, रसायनशाला कहलाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है केमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, किसे बोलते हैं? यकृत, लीवर को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हम आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो ब्लड के बारे में बताएंगे, तो हमारा जो ब्लड है, जैसे कोई भी चोट लगती है तो बाहर आता है ब्लड, आते ही तो उसका थक्का बन जाता है, जबकि शरीर के अंदर जब बहता है तो उसमें थक्का नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि उसमें हिपेरिन पाया जाता है। हिपेरिन की वजह से खून का थक्का नहीं बनता। तो हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो लीवर से रिलेटेड जैसे प्रोविटामिन हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, उनका निर्माण, उनका संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो इस वजह से इसको शरीर का मुख्य उपापचय अंग बोला जाता है। मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन किसको बोलते हैं? यकृत को बोलते हैं। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का मुख्य उपापचय अंग कौन है? लीवर है। तो ये है मनुष्य के शरीर का मुख्य उपापचय अंग है, मुख्य उपापचय अंग, मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन अंग है। क्यों है मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन? बहुत सारी चीज़ों का संश्लेषण, संचय इसमें होता है। इसके अलावा देखो इसके बारे में और क्या चीज़ें हैं, तो इसमें क्या होता है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है, मैंने आपको बताया। तो इसमें विटामिन ए वसा, ठीक है, इसके अलावा विटामिन ए वसा, प्रोथ्रोम्बिन
हिपेरिन, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लाइबोल्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन कौन से होते हैं? एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। प्लाज्मा प्रोटीन उनका निर्माण होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों का संश्लेषण होने की वजह से ही इसे मुख्य उपापचयन, मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो हिपेरिन का निर्माण हो गया, इसके और क्या कार्य हैं? इसके कार्य हैं कि जैसे आपको मैंने बताया कि हमारे शरीर में क्या होता है, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर्ड रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन के रूप में भोजन स्टोर्ड रहता है, तो भोजन के संचय का कार्य, भोजन के संचय का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने का जो कार्य कौन करता है? ग्लूकोज करता है। देखो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन क्या है? जो जंतु अपने भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन का निर्माण ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है, ठीक है। और ग्लाइकोजेनेसिस से वापस ग्लूकोज बनेगा तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजेनेसिस का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। तो ये हिपेरिन का निर्माण करता है। इसके और क्या कार्य हैं? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। यह प्रक्रिया, यह भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। ग्लाइकोजेनेसिस, यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। भोजन का संचय करता है। देखो मैंने जब आपको पाचन तंत्र मैंने जब आपको संतुलित आहार पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो भोजन का संचय है पेशियों में होता है और यकृत में होता है। यकृत में कितना होता है स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट? 100 ग्राम, जबकि पेशियों में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो 400 ग्राम होता है। ओवरऑल 500 ग्राम हमारे शरीर में भोजन का संचय होता है। तो इसका और क्या कार्य है कि भोजन का संचय करता है, भोजन का संचय करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम जब उपवास करते हैं तो उस दौरान हमें जो एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का निर्माण करना, ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से वापस, जैसे फैटी एसिड हैं, एसिटिक एसिड, फैटी एसिड जितने भी हैं, वसा हैं और एमिनो एसिड है, उनसे वापस ग्लूकोज का निर्माण करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस। तो उपवास के दौरान हमें जो एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन का निर्माण करता है, उसका वो भी कार्य लीवर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? यह अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमोनिया मूत्र के द्वारा अलग कहाँ होता है? किडनियों में, जबकि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि हमारे शरीर में यूरिया का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? यह यूरिया का निर्माण करता है, किससे? अमोनिया से। अमोनिया से यूरिया का
निर्माण करता है। बहुत बार पूछा गया, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। शरीर में यूरिया अलग कहाँ होता है मूत्र द्वारा? वो होता है किडनी में। ठीक है। इसके अलावा इससे इंपॉर्टेंट और रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं? देखो, जब शराबी कई बार शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उसमें क्या होता है, शराब का जब सेवन ज़्यादा करते हैं तो उन्हें एक डिजीज़ हो जाती है। उस डिजीज़ को क्या बोला जाता है? लीवर सिरोसिस के नाम से बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो जब शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं तो लीवर सिरोसिस की जो बीमारी है वो किससे होती है? शराब के ज़्यादा सेवन करने से। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? यकृत से संबंधित। ज़्यादा शराब पीने पे कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। ठीक है। इसके अलावा जब हमारे शरीर में बिलिरुबिन एक प्रोटीन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे क्लास में जब मैं आपको डिजीज पढ़ाऊंगा। तो जब बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है शरीर में, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने पे कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। तो हमारे शरीर में जब पीलिया हो जाता है, पीलिया से जॉन्डिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि शराब पीते हैं तो शराब से फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है। तो शराबी का जो सबसे मुख्य प्रभावित अंग है यकृत है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी में जो प्रभावित अंग है वो लीवर है। ठीक है। इसके अलावा जो पीलिया है तो पीलिया में प्रभावित अंग है, जॉन्डिस में प्रभावित अंग है यकृत है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया का निर्माण, ठीक है, और शराबी की, उसके अलावा हेपेटाइटिस में और पीलिया में प्रभावित अंग। तो शराबियों, इसके अलावा हेपेटाइटिस, इसके अलावा पीलिया। क्यों होता है पीलिया में लीवर इफेक्ट क्यों होता है लीवर पर? क्योंकि इस जो पीलिया किस वजह से होता है? बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने से। तो बिलिरुबिन का जो फर्दर डाइजेशन होता है वो लीवर में होता है। इस वजह से लीवर के अंदर क्या होती है? एक बीमारी हो जाती है लीवर सिरोसिस के नाम से। तो पीलिया में जो प्रभावित अंग है वो यकृत है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। इसको क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। ठीक है। इन बीमारियों में प्रमुख प्रभावित अंग कौन सा है? प्रमुख प्रभावित अंग यकृत है। ये बहुत बार, हद से ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। इसके अलावा और लिवर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं? जितने भी वसा विटामिन्स हैं, जल में विलय विटामिन कौन से हैं? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो ये तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं, तो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। और जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन है ए, डी, ई, के, इनका संचय कहाँ होता है? इनका संचय लीवर में होता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि वसा विलय विटामिन का संचय कहाँ होता है? विटामिन B12 का संचय कहाँ होता है? ठीक है। विटामिन B12 का संचय कहाँ होता है? ये आपने नोट कर लिया होगा। यो लीवर के और प्रमुख कार्य, बहुत सारे कार्य हैं लीवर, 3 साल में कंप्लीट होता है। तो ये कुछ एग्जाम में पूछी गई स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा लीवर के और क्या कार्य हैं कि यह है, क्या कार्य है? वसा विलय विटामिन कौन कौन से हैं? वसा विलय विटामिन ए, डी, ई, के का संचय करता है। एक बात। इसके अलावा विटामिन B12 का संचय, देखो एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन B12 का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? जल और विटामिन B12 का अवशोषण किया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। ठीक है। कोलन के द्वारा, वृद्धांत के द्वारा। जबकि
स्टोर्ड कहाँ रहते हैं? ये लीवर में रहते हैं, ठीक है, का संचय करता है। इसके अलावा लीवर क्या कार्य करता है? लीवर का कार्य होता है विटामिन B12 तथा कॉपर और आयरन, कॉपर व आयरन, लोहा और तांबा, इनके संचय का कार्य कौन करता है? ये खनिज तत्व होते हैं जो किसमें पाए जाते हैं? रिक्तिका में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका संचय कौन करता है? लीवर करता है। स्टोर्ड कहाँ रहते हैं? लीवर में रहते हैं। कॉपर और आयरन का संचय करता है, संचय करता है। इसके अलावा देखो लीवर के अंदर और क्या विशेषताएं पाई जाती है कि अगर इसे काट भी दिया जाए, ये डैमेज भी हो जाता है, तो इसमें ऐसी स्टेम सेल पाई जाती हैं, ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें पुनरुत्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, सेल्फ डेवलपमेंट वो कर सकती हैं। जैसे छिपकली की पूंछ वापस बन जाती है, तो ऐसे हमारे लीवर के अंदर ये विशेषता होती है कि ये सबसे ज़्यादा पुनरुत्भवन क्षमता वाला ऑर्गन है। सबसे कम पुनरुत्भवन क्षमता वाला ऑर्गन कौन सा है? मस्तिष्क, ठीक है, न के बराबर, न्यूरॉन्स वापस डेवलप नहीं होते, जबकि लीवर सबसे ज़्यादा जो पुनरुत्भवन क्षमता पाई जाती है वो लीवर में पाई जाती है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक पुनरुत्भवन क्षमता यकृत की होती है, ठीक है। सबसे कम किसकी होती है? ये ध्यान रखना आप, मस्तिष्क की कई बार पूछ लिया जाता है, सबसे कम मस्तिष्क, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने और लीवर के बारे में क्या क्या टॉपिक्स बचते हैं, क्या क्या बिंदु बचते हैं, जैसे उपवास के दौरान मैंने आपको बताया कि जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजेनेसिस, और जब हमारे को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और उपवास के दौरान हमारे शरीर में भोजन नहीं होता, तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज का निर्माण करना, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ये भी कार्य यकृत करता है। देखो ये लीवर के कितने सारे कार्य हो गए, हिपेरिन का निर्माण करना, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स का निर्माण करना,